राजस्थान कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की ये बैठक होने वाली है। प्रदेश जयपुर में प्रदेश कार्यकारिणी एवं कार्यकर्ताओं की ये बैठक होगी। आपको जानकारी दे दें कि दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ये मीटिंग होने वाली है। गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे राजेंद्र पाल गौतम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेता संबोधित करते हुए इस बैठक में नजर आएंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक आज कांग्रेस की ये देखने को मिलेगी। के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान की यहां से वो शुरुआत करेंगे। सीएम हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण करेंगे। मदाऊ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सीएम के दौरे से जुड़ा ये सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जो आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज सांगानेर के दौरे पर सूबे के मुखिया रहने वाले हैं और यहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की वो शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही सीएम हरियाणा राजस्थान के तहत होने जा रहे पौधारोपण कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बताते चले मदाऊ में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जुटने की संभावना जताई जा रही है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सीएम के कार्यक्रम को लेकर के अपडेट आया है, आप तक वो पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है आज सांगानेर के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं और इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा राजस्थान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें भी वो सम्मिलित होंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सिरोही में पदस्थापित परिवहन निरीक्षक सुजाना राम चौधरी के खिलाफ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि अधिकारी ने अपनी वैध आय से 201% अधिक करीब 2.5 करोड़ की रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। एसीबी की कार्रवाई, भ्रष्टाचार की सफाई। एक्शन में एसीबी, नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। आरटीओ में भ्रष्ट अधिकारी, करप्शन भारी। जयपुर एसीबी की टीम ने शनिवार को सिरोही आरटीओ ऑफिसर सुजाना राम चौधरी के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। 6 अलग अलग ठिकानों पर 12 से ज्यादा टीमों की छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एसीबी अब तक की जांच में 15 से ज्यादा प्रॉपर्टी का पता चला है। जोधपुर के आशापूर्णा सिटी का ये शानदार घर, सरकारी नौकरी में आया अफसर, लेकिन रहन सहन किसी उद्योगपति से कम नहीं। यही नहीं, जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग रोड, शास्त्री नगर में दुकान और जालौर के भीममाल तक हर जगह एसीबी ने दबिश दी है। एसीबी की टीम ने सुजाना राम चौधरी के माउंट आबू वाले मकान और जिला परिवहन कार्यालय में भी छापे मारी। अब तक एसीबी को 15 से ज्यादा मकान, दुकान और भूखंडों की जानकारी मिल चुकी है। जांच में 7 अलग अलग बैंकों में करोड़ों का लेन देन सामने आया है। अलग अलग खातों में 12 लाख रुपए का बैलेंस मिला है। सिरोही आरटीओ कार्यालय से गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। अब तक की जांच में आय से 201% ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ है, यानी आरटीओ की सरकारी कुर्सी को अवैध कमाई का जरिया बना दिया गया था। एसीबी ने इस कार्रवाई से पहले पूरी तैयारी की थी। बताया जा रहा है कि एसीबी की लंबे समय से आरोपी की संपत्तियों पर नजर थी। एसीबी की इस कार्रवाई ने फिर साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार कितनी गहराई से फैला है। की जांच चल रही है, जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा और ये प्रकरण पिछले लंबे समय से चल रहा था। जयपुर मुख्यालय के निर्देशन पर जो ये कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया है। न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। आज जयपुर समेत प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा हरियाली तीज। बाजारों में खरीदारी करेंगे लोग। तीज माता की सवारी को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज पूरे प्रदेश में हरियाली तीज की धूम देखने को मिलने वाली है।
तो देखिए जयपुर में तीज माता की सवारी निकलेगी और भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि तीज माता की सवारी निकाली जाएगी, इसको लेकर के तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वहां पर बाजारों में भी इसकी खासी रौनक है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीते दिन से ही बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो बाजारों में पहुंचने लगे थे और इस दौरान बड़ी संख्या में जो महिलाएं थीं वो हाथों में मेहंदी रचाती हुई नजर आई थी। देखिए आज जो है तीज का पावन पर्व जो है वो राजस्थान के साथ ही पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसको लेकर के तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई थी। जयपुर में तीज माता की भव्य सवारी निकाली जाएगी, इसको लेकर के महीने भर पहले से ही तैयारियां की जाने लगी थी। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तीज महोत्सव में दिखेंगे शाही ठाट, पिंक सिटी में बिखरेंगे संस्कृति के रंग, लोक कलाकार देंगे रंगारंग प्रस्तुतियां। पिंक सिटी में 2 दिवसीय तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में आयोजन को भव्य रूप दिया गया है। पर्यटन विभाग, नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के अधिकारियों ने त्रिपोलिया गेट से पौंड्रिक पार्क तक निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। दिया कुमारी ने खुद सीएम भजनलाल शर्मा को उनके निवास पर जाकर आमंत्रित किया है। दिया कुमारी ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को भी तीज उत्सव में भाग लेने का आमंत्रण दिया। पूरे राज्य मंत्रिमंडल, जयपुर के सभी विधायक, पार्षदों और जनप्रतिनिधियों को भी इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है। तीज माता के लवाजमे में होंगे हाथी घोड़े, बैंड बाजे और शहनाई नगाड़ों की धुन करेगी मंत्रमुग्ध। छोटी चौपड़ पर बनेगा तीज माता का भव्य मंच। महिला पंडित करेंगी विशेष पूजा अर्चना। 200 राजधानी लोक कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। पौंड्रिक पार्क में तीज मेले का होगा आयोजन। शोभा यात्रा में इस बार जो लवाजमा है और ज़्यादा भव्य बनाया है डिपार्टमेंट ने, और इसमें जितने भी हमारे फोक आर्टिस्ट हैं उनको भी शामिल किया गया है, महिलाओं को भी शामिल किया गया है। और जिस तरह से जितने हमारे हाथी घोड़े ऊँट उनको भी और अच्छी तरह से वेशभूषा के साथ शामिल किया गया है। और सभी बहुत अच्छा प्रोसेशन भी होगा और प्रयास कर रहे हैं कि इस बार पिछली बार से ज़्यादा भव्य होगा। टूरिज्म के लिए भी एक मुझे लगता है एक बहुत अच्छा अवसर है। इस बार जयपुर का तीज उत्सव न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भव्य होगा, बल्कि महिलाओं की भागीदारी इस आयोजन में 4 चांद लगाएगी। तीज महोत्सव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर खास फोकस किया गया है। जयपुर के अंदर इस बार पौंड्रिक उद्यान में तीज माता मेले का आयोजन किया जा रहा है। खास व्यवस्थाएं होंगी। दूसरे राज्यों से भी जो इसमें गेस्ट आ रहे हैं, प्रदेश के जो महत्वपूर्ण एक तरह से देखा जाए मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, दूसरे राज्यों के उप मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, वो लोग भी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं ताकि एक बड़ा मैसेज जाए टूरिज्म के हिसाब से भी और तैयारियों में कोई कोर कसर ना रहे। इसलिए अधिकारी लगातार पूरे रूट को जो है दौरा करके जायजा ले रहे हैं और खुद डिप्टी सीएम जो पर्यटन मंत्री भी हैं दिया कुमारी, इसका लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और बढ़ते आगे आप है बताया जा रहा है जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभागों में कई जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान रहा है, यानी कि 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 27 से 30 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर तेज रहेगा। 29 से 30 जुलाई को अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका जो है वो जताई गई। पश्चिमी राजस्थान में कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। 27 से 30 जुलाई तक अधिकांश स्थानों पर भारी से अति बारिश होगी, जिसकी वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया। बताइए जा रहा है कि 31 जुलाई पूर्वी पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। तो बारिश को लेकर के अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। प्रदेश में फिर से एक बार बारिश जो है वो तेज दर्ज की जाएगी। जिस बस स्टैंड पर पूरे दिन बस और गाड़ियां चलती है, वहां अचानक नाव चलने लगे तो कैसा लगेगा?
ऐसा ही नजारा सीकर जिले के फतेहपुर बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां तेज बरसात की वजह से बस स्टैंड पर 3 फीट तक पानी भर गया। पानी भरने से यहां गाड़ियों और बसों की आवाजाही तो बंद हो गई, लेकिन पड़ोस के बच्चे नाव लेकर निकल पड़े। उन्होंने नाव में हवा भरी और पानी में चलाने के लिए उतर गए। फतेहपुर के बस स्टैंड पर बारिश के दौरान पानी भर जाता है और यहां लोग परेशान होते रहते हैं। कई वर्षों पुरानी ये समस्या है जिसका आज तक समाधान नहीं हो पाया है। तो देखिए, ये है बस स्टैंड का हाल, जहां पर कल तक बस खड़ी रहती थी, आज वहां नाव चल रही है, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं। बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में बारिश से जल जमाव की स्थिति हो गई है और वहां पर लोग नाव चलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कुछ इसी समय की घटना नहीं है, ऐसा हर साल घटित होता है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। प्रदेश में फिर से बारिश का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। कई जिलों में बारिश की सूचना निकल कर आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। ब्रेक के बाद फिर बरसात, जल भराव से बिगड़े हालात, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में फिर से मानसून तंत्र सक्रिय हो गया है। बीती रात से ही कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। खास तौर पर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में झमाझम बारिश हुई है। राजधानी जयपुर और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बीती रात तेज बारिश और अंधड़ के दौर ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया। बारिश के चलते कुछ इलाकों में जलभराव के हालात भी हो गए, लेकिन सुबह बारिश रुकने पर हालात सामान्य नजर आए। अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी से भी खासी राहत मिली है। अजमेर में एक बार फिर बारिश ने आम जनता के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। शनिवार सुबह से ही हो रही बारिश के चलते अलग अलग स्थान पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। तो वहीं जेएलएन अस्पताल के बाहर भी 2 फीट तक पानी भर गया। अजमेर में एक बार फिर बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। आज सुबह से ही हो रही बारिश के बाद अलग अलग स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अजमेर के संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के बाहर की, जहां पर घुटनों तक पानी है और आवाजाही जो है वो प्रभावित हो रही है। आज इसके चलते जो है जिला कलेक्टर ने सुबह ही अवकाश घोषित कर दिया था। सभी स्कूलों की जो गैर सरकारी सरकारी स्कूलें हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है, साथ ही आंगनबाड़ी की भी छुट्टी रहेगी। तो स्थिति जो है लगातार एक बार फिर जो है बारिश आने के बाद विकराल होने लगी है। ऐसे में अलग अलग स्थानों पर जलभराव की स्थिति न बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किशनगढ़ में भी झमाझम बारिश के चलते निचले इलाकों और कच्ची बस्तियों में जलभराव के हालात हो गए। मार्बल एरिया किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर भी पानी आ गया और वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आए। वहीं करीब 1 सप्ताह बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बीती रात दौसा जिले में भी मूसलाधार बारिश हुई। जिला मुख्यालय पर 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश में ही 6 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के चलते जिले में जगह जगह बरसात का पानी भरा नजर आया। कई निचले इलाकों में मकानों में दुकानों में पानी भर गया, तो कई सड़कें और पार्क दरिया बने हुए नजर आए। कई जगह दुकानों और गोदाम में पानी भरने के कारण व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ है। कुचामन सिटी में आज सुबह करीब 1 घंटे झमाझम बारिश हुई। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जलभराव के चलते समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। सुबह सुबह तेज बारिश होने से स्कूली बच्चों और कामकाज के लिए जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं शहर के निचले इलाके पांचवा, चितावा, नारायणपुर, खारिया, शिव, प्रेमपुरा आदि क्षेत्रों में बारिश से पानी भर गया। उधर नागौर की लूणी नदी की रपट पर तेज बहाव में पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने आमजन से बहाव क्षेत्र और जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने की अपील की। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में अत्यंत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं 29-30 जुलाई पूर्वी राजस्थान में
भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 4-5 दिन बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। झालावाड़ में शांति भंग मामले में बेल पर रिहा नरेश मीणा फिर डिटेन किए गए हैं। दरअसल नरेश मीणा को पुलिस ने एसडीएम गंगाधर के सामने पेश किया था। ये जानकारी है, गंगाधर के सामने पेश किया गया था, जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद दूसरे मामले में फिर से पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया, जिसके बाद हमें देखने को मिला था उनके समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। झालावाड़ से बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा था कि एसडीएम के सामने पेश किया गया था और उसके बाद जो है दूसरे मामले में उन्हें फिर से डिटेन कर लिया गया, यानी हिरासत में ले लिया गया है। तो एक एक करके नरेश मीणा की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले जमानत पर बाहर आए, फिर उसके बाद किसी और मामले में उन्हें डिटेन कर लिया गया है। अब यहाँ पर नरेश मीणा के समर्थकों में आक्रोश जाहिर तौर पर नजर आ रहा है। किसी और मामले में इस बार पुलिस के द्वारा उन्हें डिटेन किया गया है और कल ही शांति भंग मामले में उन्हें जमानत मिली थी। गंगाधार एसडीएम ने नरेश मीणा को जमानत दी थी और फिर जमानत के बाद फिर उन्हें डिटेन किया गया, लेकिन इस बार मामला कुछ और बताया जा रहा है। उधर जयपुर में आज बेहद ही महत्वपूर्ण कांग्रेस की बैठक होने वाली है। राजस्थान कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की ये बैठक होने वाली है। जयपुर में प्रदेश कार्यकारिणी एवं कार्यकर्ताओं की ये बैठक होगी। आपको जानकारी दे दें कि दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ये मीटिंग होने वाली है। गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे राजेंद्र पाल गौतम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेता संबोधित करते हुए इस बैठक में नजर आएंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक आज कांग्रेस की ये देखने को मिलेगी। परेशान स्थानीय लोग अब खुलकर विरोध में उतर आए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सर्विस रोड की हकीकत जानी तो आप भी हैरान रह जाएंगे देखकर। ये रिपोर्ट देखिए। टोल माफिया की गुंडागर्दी, जेसीबी से खोद डाली सर्विस रोड, जानलेवा गड्ढे, प्रशासन मौन। जयपुर रिंग रोड राहत या आफत? ये तस्वीरें जयपुर के रिंग रोड के पास बनी सर्विस रोड की है, जो बनाई तो आम जन की सुविधा के लिए गई थी, लेकिन अब स्थानीय निवासियों के लिए खतरे का सबब बन गई है। वाटिका, दादिया और सीतारामपुरा क्षेत्र में बनी सर्विस रोड को टोल माफियाओं ने जानबूझकर खोद दिया है। टोल माफिया और प्रशासन की मिली भगत से सर्विस रोड पर बुलडोजर चलवाकर गहरे गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं। ये गड्ढे सड़क में नहीं बल्कि आम जन की जिंदगी में हो गए हैं। अभी हम मौजूद हैं साउदर्न रिंग रोड सीतारामपुरा जो टोल प्लाजा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि टोल प्लाजा से महज हम 200 मीटर की दूरी के ऊपर खड़े हैं और हमारे जो साइड में जो रिंग रोड है वो है, और अभी हम मौजूद हैं इस सर्विस लेन के ऊपर। सर्विस लेन की आप हालात देख सकते हैं कि 500 मीटर के आसपास में जो सर्विस लेन की जो सड़क है इसको इस वजह से खोद के रख रखा है कि जो लोग मजबूरन रिंग रोड का ही उपयोग करें। ये जो सर्विस रोड है वो लोगों के किसी भी तरीके से काम में नहीं आए। लोगों के आए दिन जो वाहन हैं वो खराब होते हैं। सर्विस रोड का हाल जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां सीतारामपुरा टोल प्लाजा के पास सर्विस रोड जगह जगह से खोदी जा चुकी है। ये तस्वीरें बदहाली की नहीं, गुंडागर्दी की हैं। जब भी कोई पॉलिटिशियन आता है ना यहाँ पे, जब भी इस रोड का कोई थोड़ा बहुत ये तोड़ मरोड़ के सही करते हैं। अब जैसे कोई पॉलिटिशियन वापस जाएगा ना यहाँ से तो इसको खोद देंगे वापस ये टोल वाले। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सब टोल वसूली के लिए किया गया है। टोल कंपनी की गुंडागर्दी के आगे स्थानीय निवासी मजबूर हैं। सड़क का आलम ये है कि यहाँ से पैदल गुजरना भी मुश्किल है। सर ये सब टोल की वजह से कर रहे हैं और हम तो यहाँ लोकल हैं, तो गवर्नमेंट ने कह रखा है 20 किलोमीटर के दायरे में हम लोगों का टोल फ्री है, लेकिन हम हमारा आधार कार्ड उनको दिखाते हैं तो वो लड़ने की कोशिश करते हैं।
और एक दो तो मेरे को पहचानने लग गए, तो इस वजह से मेरे को इस रोड से आना पड़ता है टोल के खातिर। टोल कंपनी की गुंडागर्दी को लेकर स्थानीय निवासियों ने जेडीए, NHAI और जिला प्रशासन को कई बार शिकायत दी, ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये टोल वाले की दादागिरी है, इस वजह से पूरे रोड को खोद रखा है इन्होंने, ताकि आते जाते लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है इस रोड के खुदे होने के कारण। इस रोड को बनाना चाहिए सरकार को। सरकार ने आम जन की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर ये सर्विस रोड बनवाई थी, लेकिन अब उन्हीं सड़कों को टोल कंपनी के फायदे के लिए तबाह किया जा रहा है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब टोल देकर ही गुजरना है तो करोड़ों रुपए खर्च कर सर्विस रोड क्यों बनाएंगे। टोल जो कंपनी है उसकी जेडीए के इंजीनियरों से जो साठगांठ है, जिसके चलते सर्विस जो सड़क है, सर्विस रोड है, उसे खोद दिया जाता है। जो आम राहगीर है किस तरीके से इस टूटी हुई जो सड़क से जाने के लिए मजबूर हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस तरीके की जो जब तक साठगांठ नहीं हो, जब तक संभव नहीं हो सकता है कि जो सर्विस रोड है उसे खोद दिया जाए। आम नागरिक परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहा जाएगा कि NHAI और जो जेडीए के जो इंजीनियर्स हैं, जेडीए प्रशासन है, वो मिलीभगत उन अधिकारियों की जो है वो कुल मिलाकर सामने नजर आ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।